हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में पोस्ट एनालिसिस करेंगे ट्रेड के बारे में। ये ट्रेड हमने फ्राइडे को ली थी, यानी कि 5 फरवरी को। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो 5 फरवरी को आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसीज़ के ऊपर एक अनाउंसमेंट भी आया था। तो 5 तारीख काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग डे था और उसके अकॉर्डिंग ही ये ट्रेड हमने ली थी। अब देखते हैं कि क्या, आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कहाँ पे हमने एंट्री ली थी और कहाँ पे एग्ज़िट किया। तो शेयर का नाम है आईसीआईसीआई बैंक और मेरा जो ओरिजिनल सेटअप रहता है ट्रेडिंग का वो रहता है 15 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट। तो बेसिकली आप उसको डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग कह सकते हैं। बट इस ट्रेड के लिए हमने एंट्री जो ली थी वो थर्सडे को मार्केट क्लोज होने से पहले डिलीवरी पोजीशन पे ली थी बाय साइड के लिए। तो ऐसा इसलिए हमने किया था बिकॉज़ ये मेरी एंट्री लगभग इस लेवल के ऊपर पे थी। आपको दिखाते हैं, आप ये एक्यूमुलेशन जोन एक देख रहे होंगे, तो इसके ऊपर साइड में ही मेरी एंट्री थी लगभग 626 के पास में। आपको 1 मिनट पे ले जाके दिखाते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा एग्जैक्टली कहाँ पे एंट्री ली थी। तो थर्सडे को जब ये ब्रेकआउट, आप देख सकते हैं, इस ब्रेकआउट के दौरान ये हमने एंट्री ली थी 626 के प्राइस पे और हमें ये उम्मीद थी। 15 मिनट पे वापस जाके आपको दिखाते हैं कि एक्सपेक्टेशन क्या थी मेरी इस ट्रेड से। एक्सपेक्टेशन ये थी मेरी एनालिसिस के द्वारा कि ये जो लेवल है अपना, ये लेवल था लगभग, आप मान लीजिए 623.80 से 619.25। हमें ये उम्मीद थी कि ये वाला लेवल से ब्रेकआउट जो आया है ये एक अच्छी अपमूव दे सकता है हम लोगों को। और क्योंकि अगले दिन एक बड़ा अनाउंसमेंट था बैंक्स के रिलेटेड आरबीआई का, तो इसलिए हमने इसको होल्ड कर लिया था एक दिन के लिए कि अगर अनाउंसमेंट जैसा भी रहता है, लेकिन अगर मार्केट उस अनाउंसमेंट के दौरान या उसके बाद पॉजिटिवली रिएक्ट करती है तो यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता था, जैसा कि हम लोगों को बजट के दिन देखने को मिला था। तो वो एक्सपेक्टेशन थी और हमें उम्मीद थी कि ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब एग्ज़िट के लिए प्लान ये था कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, आप मान लीजिए 619 के पास तक प्राइस आ जाता है, तो प्राइस एक्शन पे बेसिकली डिपेंड करना था उसको। बट अगर इसके नीचे ब्रेकआउट होने की उम्मीद लगती है, मतलब पूरा प्राइस रिवर्स होकर वापस आ जाता है और नीचे जाने को लगता है, तो वहाँ पे एग्ज़िट करना पड़ेगा। तो एक ये हाईली वोलेटाइल दिन होने वाला था, जिसकी वजह से हमने फुल पोजीशन तो नहीं ली थी, बट नॉर्मल साइज़ से थोड़ी कम, मतलब थोड़ी लेस छोटी पोजीशन कह लीजिए आप, ली थी थोड़ी सी। तो अब देखते हैं कि क्या हुआ इस ट्रेड में। तो 1 मिनट के ऊपर थर्सडे को हमने ट्रेड ले ली थी। उसके बाद जो क्लोजिंग हुई थी इसकी थर्सडे को, और जो पोस्ट मार्केट में जो प्राइस लिख के आया था वो था 628.30। तो वहाँ तक तो सब कुछ ठीक था और आप देख सकते हैं मेरी एंट्री इस लेवल पे, इस एरिया में थी। उसके बाद एक बार प्राइस ऊपर गए फिर नीचे आए। ये आप कह सकते हैं कि ये तो पूरा नीचे आ गया था, तो फिर यहाँ पे हटा देना चाहिए था। देखिए, ये सिर्फ पैनिक है एक तरह से और कुछ भी नहीं है। ये प्राइस रिवर्सल का साइन नहीं है। और मेरा जो ओरिजिनल ट्रेड थी वो 15 और 3 मिनट पे थी। ये 1 मिनट का चार्ट है, तो आपको बेसिकली ज़्यादा डेटा दिख रहा है और वो एक तरह से आप कह सकते हैं डेंजरस भी लग रहा है। तो बेसिकली आप अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे रह सकते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे 3 मिनट पे अगर आप देखते हैं
3 मिनट ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है मेरा और 15 मिनट हाइयर टाइम फ्रेम है। तो 15 मिनट पे आपको हमने बता दिया कि ये लेवल मेरा इंपॉर्टेंट लेवल था। अब वहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ है। देखिए 626 पे मेरी एंट्री थी और ये जब वापस आया है यहाँ पे, तो यहाँ एग्ज़िट हम इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज मेरे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट नहीं है उतना जितना कि ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट है। तो अगर एग्जैक्ट एंट्री होनी चाहिए थी तो लगभग 623 के पास होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो पाई। तो एंट्री थोड़ी सी ऊपर है, तो जाहिर सी बात है ये वाला लेवल नहीं ब्रेक होने चाहिए, पर ये लेवल तो एक बार ब्रेक हो सकता है क्योंकि आपने एंट्री थोड़ी लेट ली है, तो इसलिए आपको बने ही रहना है उसमें। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्राइस फिर ऊपर गया और क्लोजिंग हमने आपको बताई कि 628.30 दिखा रहा था प्राइस, तो वहाँ तक सब कुछ ठीक था। फिर नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है और ओपनिंग का प्राइस आप देख सकते हैं। एक मिनट। ओपनिंग में प्राइस जो रहा था वो था 623.10। अब ये बेसिकली थोड़ा सा सही ओपनिंग नहीं कही जाएगी इसको। और अगर इसी समय और बैंक्स की बात करते हैं, जैसे कि अपना पब्लिक सेक्टर बैंक में SBI था, तो वहाँ पे गैप अप हुआ था, लगभग 10% का गैप अप हुआ था और अपर सर्किट लग गया था SBI बैंक में ओपनिंग के दौरान ही। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग थी फ्राइडे की, ये अच्छी तो नहीं कही जा सकती, बट इसमें भी एग्ज़िट मेरे लिए करना सही नहीं था बिकॉज़ ये लेवल अभी भी कोई ब्रेक नहीं कह सकते आप। एक कैंडल में कोई उसको ब्रेक नहीं कह सकते बिकॉज़ वो रिटर्न होके वापस आ सकता है। हाँ, तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम की बात नहीं थी बिकॉज़ अगर आप देखें तो ये वाला लेवल अभी ब्रेक नहीं हुए थे। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, एक कैंडल में आप ब्रेक की नहीं कह सकते। आपको एक ब्रेक के लिए एक तरह से होल्ड चाहिए होता है उस लेवल के नीचे, बिकॉज ये तो आप एक स्पाइक भी मान सकते हैं, फेक आउट भी मान सकते हैं। बेसिकली क्या था कि ओपनिंग जो हुई वो बहुत बेहतर नहीं हुई, बट और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ था लगभग उसने 100% का टर्न अराउंड भी हो गया। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो थोड़ा सा ये यहाँ पे डेंजरस था, बट यहाँ पे हमने एग्ज़िट नहीं किया था इसको, और हमें पूरी उम्मीद थी कि हो सकता है कि मार्केट 10 बजे, क्योंकि अनाउंसमेंट आना था RBI का, तो जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक हो सकता है कि हम लोग ये जो अपना लेवल है इसके ऊपर होल्ड करते रहें। और जैसा कि हमने कहा आपसे पहले बताया कि अगर मार्केट अनाउंसमेंट के प्रति पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी तो अपवर्ड अच्छा खासा अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। तो तब तक तो होल्ड ऑन करना था ही। तो बेसिकली ये ओपनिंग के बाद प्राइस ऊपर जाता है जैसे कि उम्मीद थी, और एक और स्पाइक आपको देखने को मिलती है नीचे, और फिर बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ प्राइस मूव कर जाता है और लगभग 635 का लेवल टच हो जाता है। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक था और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा था हमको, बट एग्ज़िट हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि बिकॉज एग्ज़िट जो करना है वो एक प्लान के तहत करना है। मतलब एटलीस्ट चार्ट पे दिखना चाहिए कि हाँ अब लग रहा है कि एग्ज़िट कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो मूवमेंट है कि बहुत तेज़ी में ऊपर गए नीचे आ गए, बहुत तेज़ी में ऊपर गए नीचे आ गए, ये सिर्फ पैनिक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं मतलब जस्ट ये मूवमेंट्स हैं। ये कोई ये नहीं है कि टर्न अराउंड आपको नहीं शो कर रहे हैं। टर्न अराउंड के लिए बेसिकली आपको एक तरह से साइडवेज मूवमेंट चाहिए होते हैं जहाँ पे लगे कि हाँ शायद कोई बिल्डअप हो रहा है या फिर बड़े ऑर्डर्स फिल हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ इन मूव्स में नहीं दिखता है। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद ये दोबारा ऊपर जाता है और लगभग यहाँ पे अनाउंसमेंट चालू भी हो चुका था,
उसके बाद यहाँ से बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है डाउनवर्ड साइड में। अब ये रिएक्शन जो था ये काफ़ी एक तरह से डरावना था और डेंजरस था, बट यहाँ तक हमने एग्ज़िट नहीं किया था, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि देखिए वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने के कारण कई बार ये अप या डाउन प्राइस आ सकता है, बट उसके लिए अब ये नहीं कह सकते हैं कि अब ये यहाँ से नीचे ही जाएगा। हो सकता है वो स्पाइक बना के फिर से वापस आ जाए, और अगर आपने एग्ज़िट कर दिया तो फिर ट्रेड चली जाएगी। तो प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको चलना, और प्लान ये था कि ये वाले लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम बस ये थी कि भाई एक बार ये 100% रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल चुका है, फिर प्राइस ऊपर गया, और इस मूव में अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको हायर हाई बनता हुआ नहीं दिखेगा, मतलब एक तरह से डबल टॉप टाइप का आपको दिखेगा, हायर हाई नहीं बन पाया, और ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हुआ टुवर्ड्स डाउन साइड। तो ये एक अच्छा साइन नहीं था, और मेरी गलती आपको बताते हैं क्या रही। अगर आप इस मूव पे ध्यान दें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूव है बायर्स का। इस मूव में अगर आप ध्यान दें तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर्स का मूव है, बट अगर ये मूव की आप बात करें, अब ये उस समय ध्यान नहीं दे पाए बिकॉज वही गलती है और उसी की वजह से लॉस हुआ है। तो ये इसीलिए कहते हैं कि पोस्ट एनालिसिस आपको ज़रूर करनी चाहिए, उससे आप अपनी गलतियाँ पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप बायर्स को देखें तो बायर्स एक तरह से कई पीसेस में ब्रोकन टाइप के हैं, अलग अलग हैं मतलब, और उतने स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है जितने कि पिछले दो मूव में आपको देखने को मिले। और यहाँ पे ये हायर हाई भी नहीं बना पाए, और उसके बाद जो सेलर्स आपके आते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मतलब अगर इस मूव को कंपेयर करेंगे आप तो ये जितना ऊपर गया उसका डबल ही नीचे आ गया। तो ये बहुत ही डेंजरस मूव था, बट हमने एग्ज़िट इसलिए नहीं किया कि ये वाला लेवल मेरे हिसाब से होल्ड होना चाहिए और वॉलेटिलिटी हाई है तो हो सकता। और बजट वाले दिन ऐसे ऐसे बहुत ऊपर ऑलरेडी आ भी गया था, तो वो भी एक है रीज़न यहाँ पे कि यहाँ से नीचे मूव आ सकते हैं इतने बड़े स्ट्रॉन्ग कि बड़ी बड़ी पोजीशन सेल भी हो सकती हैं यहाँ पे एज ए प्रॉफिट टेकिंग। तो पर उससे ये चेंज नहीं हो जाता फैक्ट कि यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा सकता। तो हमने कहा कि यहाँ जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो तब तक हम एग्ज़िट नहीं कर सकते हैं। तो आपको हमने दो गलती बता दी यहाँ पे। अब थर्ड मिस्टेक जो हमने नोटिस करी वो ये थी कि एक बार 100% रिट्रेसमेंट एंड ये लास्ट ट्राई की तरह एक तरह से आप कह सकते हो, और ये अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक लाइन बना सकते हैं और आप कहेंगे ये सारे ही मूव फ्राइडे के फेक आउट्स हैं। अब फेक आउट से क्या मतलब है मेरा, देखिए ये वाली जो कैंडल है अपनी थर्सडे की 3:03 की, इसका अगर हाई आप देखते हो तो लगभग यहाँ पे आता है, ठीक है। ये पिछला सेशन हाई है अपना, लास्ट सेशन हाई, और ये फ्राइडे का चार्ट है। और फ्राइडे के चार्ट को आप सेशन ब्रेकआउट पिछले दिन का जो सेशन था उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हैं, एक बार दो बार, और दोनों दूसरी बार में आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है टुवर्ड्स डाउन साइड। ये एक तीसरी मिस्टेक है जिसको हमने इग्नोर किया, ठीक है। उसके बाद कि आप पिछले सेशन के ऊपर ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं, अगर ऊपर हो ब्रेक होके हम लोग होल्ड करते तो वो एक अच्छा साइन होता और वहाँ से अपवर्ड मूव आराम से आ सकता था, बट वो ब्रेकआउट हो ही नहीं पाया ऊपर कभी, और इसको आप ब्रेकआउट कह सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सब नीचे आ गया। तो 3 मिस्टेक हो गई। लास्ट मिस्टेक क्या रही कि ये जो एक लास्ट ट्राई आपको देखने को मिला है यहाँ पे, और उसके बाद ये आप देखेंगे
तो ये एक ऑर्डर बिल्डअप है, साइडवेज मूवमेंट है, और यहाँ पे एक बड़ा सेल ऑर्डर जाहिर सी बात है कंप्लीट किया हुआ है। तो ये बिल्डअप देखने के बाद हमको यहाँ पे तो एटलीस्ट एग्ज़िट कर देना चाहिए था, और ये समझ जाना चाहिए था कि शायद मार्केट जो है वो अनाउंसमेंट के बाद नेगेटिवली रिएक्ट करेंगी और यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम एग्ज़िट कर जाते, क्योंकि हमने 626 पे बाय किया था, तो लगभग मान लीजिए 625.5 पे मान लीजिए एग्ज़िट कर देते तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होता, ये माइनर लॉस था और एक अच्छी एनालिसिस कही जा सकती थी यहाँ पे थोड़े लॉस होने के बावजूद। बट यहाँ से जब ये ब्रेकडाउन आता है नीचे की साइड, मेरी उम्मीद थी उस समय जब लाइव हम देख रहे थे कि यहाँ से शायद ये बिल्डअप होने के बाद ऊपर जाएगा। तो ये 4 मिस्टेक आपको हमने गिना दी यहाँ पे। उसके बाद जब ये नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो ये बेसिकली एंड था जहाँ पे हमने सोचा कि बस अब ये ऊपर नहीं जाने वाला, जाहिर सी बात है, बिकॉज तब तक उतनी देर में मुझे समझ में आ गया था कि हमने गलती कर दी है और हमें लगभग इस जगह पे एग्ज़िट कर देना चाहिए था। बट ये ब्रेकडाउन जब नीचे हो गया तो अब कोई मतलब नहीं बनता था और बाकी रुकने का इसमें। तो बेसिकली ये थोड़ा सा टर्न ऑन हुआ, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा ऑर्डर बिल्डअप चल रहा, यहीं कहीं हमने लगभग एग्ज़िट कर दिया था। तो हम अपने प्लान के हिसाब से ही चले, तो आपको प्लान से तो डेविएट नहीं होना चाहिए। बट हाँ, अगर आप ये मिस्टेक्स, जैसे कि आपको हमने यहाँ पे 4 मिस्टेक्स गिनाई, तो अगर ये मिस्टेक्स आप नहीं करते हैं तो आप यहाँ एग्ज़िट कर सकते थे माइनर लॉस के बाद, ठीक है। और अगर आप जल्दी एंट्री ले लेते तो आपको एक स्मॉल प्रॉफिट भी हो सकता था यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए। तो ये 4 मिस्टेक थी जो इस ट्रेड में, इसकी वजह से हमको लॉस हुआ। बट प्लान यही था, इसीलिए हमने पूरी बड़ी पोजीशन नहीं ली थी, बट जो था वो आपको हमने पूरा बता दिया। तो बेसिकली ये एक लॉस ट्रेड रही। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये लेवल जैसे ही ब्रेक नीचे हुआ डाउन साइड में, उसके बाद डाउनवर्ड मूव सबसे चालू हुआ है। अब ये मंडे को हम लोग को देखने को रहेगा कि क्या होता है। मेरे हिसाब से इसमें जो होना चाहिए मूव, वो फ़िलहाल तो हम लोग इस लेवल के नीचे आ गए हैं। अगर 1 आवर पे जाके देखते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक हम लोग को शायद ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है डाउनवर्ड्स, जो कि 576 और 579 के आसपास तक अप्रॉक्सीमेशन पहुँच सकता है। बिकॉज़ 1 आवर में ये एक अपवर्ड ही ट्रेंड है, अभी भी डाउनवर्ड्स ट्रेंड नहीं है। हाँ, 15 मिनट पे ब्रेकडाउन जरूर देखने को हम लोग को मिला है, ठीक है, बिकॉज़ लेवल के हम लोग नीचे आ चुके हैं 15 मिनट के, जैसा कि पूरा एक्सप्लेन की ट्रेड हमने आपको। बट 1 आवर पे ये अभी भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुल बैक आ सकता है, और उसके बाद हम लोग को एक अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। पुल बैक हो सकता है ये 576 579 के आसपास तक आए। ये फ़िलहाल पूरी एनालिसिस है मेरी इसकी। तो पोस्ट एनालिसिस करना ज़रूरी रहता है, जिससे आप लोगों को मिस्टेक्स पता चलेंगी। यहाँ पे हमको अपनी 4 मिस्टेक्स पता चली, ठीक है। और प्लान के तहत ट्रेड थी, तो मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का आप देख सकते हैं कि 100% यूज़ किया गया है, उसको इग्नोर नहीं किया गया है कतई। तो जो हमने कैलकुलेशन किया था कि अपने एंट्री पॉइंट से जहाँ पे एग्ज़िट लेना है वहीं पे हमने एग्ज़िट लिया, तो उसको पहले से हमने कैलकुलेट कर लिया था कि क्या इतना लॉस मेरे लिए ओके रहेगा, और वो ओके था। इसलिए ही हम वहाँ तक, जब तक वो लेवल ब्रेक होता हमको नहीं दिखा, तब तक हमने एग्ज़िट नहीं किया। तो उतना लॉस बियर करने की कैपेसिटी थी, तो वहाँ तक हमने उसको ट्रेड को होल्ड किया। मतलब कि आपको स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को इग्नोर कतई नहीं करना है। हमने कैलकुलेट कर लिया था कि इतने पे हमको कितना लॉस होगा,
और उसके अकॉर्डिंग ही हमने उतनी ही बड़ी पोजीशन ली थी जितना लॉस हम बियर करना चाह रहे थे इस ट्रेड पे। तो लॉस उतना ही हुआ। बाकी अब यहीं पे वीडियो एंड करना चाहेंगे हम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी पोस्ट एनालिसिस और बाकी ट्रेडिंग रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। थैंक यू।